सुनते हो, कल जरा शहर हो आना। गुड्डू के लिए कुछ कपड़े लाने, पैसे अब मेरे पास से ले जाना। तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आ गया? वह बचा कर रखा था मैंने कई महीनों से। नैना नैना बचाओ बचाओ। अरे कोई राक्षस ले गया उसे, बचाओ। देखो निशान यहाँ है, लगता है इसी रास्ते वो नैना को घसीट के ले गया है। चलो साथियों, टीले की गुफा तक जा रहे हैं। निशान जरूर वो अंदर होगा। नैना बस्ती में हुई दूसरी मौत से सारी बस्ती नाराज थी। सभी लोग बावरी के पास न्याय मांगने चले गए। उनका कहना था कि बावरी के होते हुए बस्ती पर यह आँच कैसे आ सकती थी। बावरी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बस्ती वालों का गुस्सा अब काबू से बाहर चला गया। नैना की हालत देखकर बावरी भी अंदर से कांप उठी थी। बावरी, जो आप मुखिया हैं, हमारी इन सारी लोगों की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें बस्ती छोड़कर कहीं और जाना होगा। कोई कहीं नहीं जाएगा। आप सब लोग शांति रखिए, मैं इसका हल ढूंढ कर रहूंगी। बस मेरी आपसे एक ही विनती है, कुछ दिन आप सभी जरा सतर्क रहिए। सूरज ढलने के बाद बाहर टहलना बंद कीजिए। यकीन मानिए, हम इस मुसीबत से जरूर बाहर निकलेंगे। हीरामन, आप अगर बता दें मोतीलाल जी की मौत किन हालात में हुई थी तो हमारी बस्ती पर मराने वाला संकट का साया दूर हो जाएगा। बावरी, यहाँ से हम तुम्हें कुछ बताना जरूरी नहीं समझते। उस रात हमें मुश्किल में छोड़कर चली गई थी ना, अब तुम्हारी बस्ती और तुम खुद देखो। जाओ यहाँ से। हीरामन जी, गलतफहमी छोड़ दीजिए। यह संकट हमारी बस्ती तक सीमित नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल वो आपके घर तक ही पहुंच जाएगा। अगर आप हमारी मदद करना चाहो तो बुला लेना। चलती हूँ। जैसे ही बावरी हीरामन के घर से निकल गई, हीरामन अंदर वाले कमरे में चला गया। हीरामन की माँ का देहांत हो गया था। हीरामन अपनी माँ के चेहरे को देखकर रोने लग गया, लेकिन जैसे ही उसके रोने की आवाज़ बाहर सुनाई देने लगी, घर के आसपास किसी की गुर्राहट शुरू हो गई। रोना है, यह सुनते ही डर कर चुप हो गया। लेकिन उसे यह तो समझ आ गया था कि बावरी ने चाहते हुए जो कहा वह सच ही कहा था। मोतीलाल की आत्मा को शांति नहीं मिली, इतना तो मैं बता सकता हूँ। और मिलती भी कैसी? अघोरी पंथ का उपासक था वो। जीते जी उसने जिनकी पूजा की थी वो अघोर शक्तियाँ मौत के बाद उसे अपने साथ ही रखना चाहेंगी। अपना काम पूरा करने के लिए वो शक्तियाँ बस बलि चाहती हैं, और मोतीलाल उनको बलि लाकर दे रहा था। लेकिन महंत जी, इस समस्या का कुछ तो हल होगा। मोतीलाल की मौत का कारण जब तक पता चलता हम कुछ नहीं कर सकते। बावरी मन में कुछ अपनी बस्ती से लौट रही थी कि अचानक बावरी बिल्कुल आवाज न करते हुए गुफा तक पहुंची और उसने अंदर झांका। अंदर गहना है, बस्ती की एक और रुदाली, जिसके सामने वह दानव खड़ा था। गहना खून से लथपथ थी, दर्द से चीख रही थी। रोना था ना तुम, अब रो और तकलीफ चाहिए। लो, रोना बंद नहीं होना चाहिए। बावरी किसी तरह से अपने घर आकर पहुंच गई। उसका सीना दौड़ने से फूल गया था। डर और दुख के कारण उसकी सांस जोर जोर से चल रही थी। बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, और बावरी उसकी मौत का कारण जानना था। ना मोतीलाल ने बड़े ही हालत में जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी। बाघ तुम्हें तो पता होगा, मोतीलाल ब्याज पर पैसे देता था, लेकिन वह बड़ा लालची था। बाघा ने उससे पैसे लिए, मगर वह चुका ना सका। बदले में मोतीलाल ने बाघा की सारी जमीन और घर तक हड़प कर लिया था। याद है, बाघा का बेटा बीमार था और उसे पैसे की जरूरत थी। जैसे ही हीरामन ने मोतीलाल की कहानी शुरू की, झोपड़ी के बाहर दानव की आहट सुनाई देने लगी, मानो जैसे वो हीरामन और बावरी को जान से मारना चाहता। दानव झोपड़ी की दीवार टटोल कर अंदर आना चाहता था।
अपने आप यहाँ चले आए, मुझे बुला लिया होता। आप अब सबकी जान खतरे में है, यह दानव हमें नहीं छोड़ेगा। इसी समझ मंदिर में चलो, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं ज़्यादा देर तक उसे रोक कर नहीं रख सकता, निकलो यहाँ। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका पार्ट जल्दी आएगा।